हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे MPITATU स्टेनो ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें आज हम मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें होगा वॉवल्स, शॉर्ट एंड ग्रामर यानी कि स्वर, आशुलिपि और व्याकरण। ये स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन, जिसमें वॉवल्स, शॉर्ट एंड और ग्रामर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके 75 में से 75 अंक जरूर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आशुलिपि में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि 12। दूसरा क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि लघु स्वर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उस रेखा को किस ओर दर्शाता है? इसका आंसर होगा बी यानी कि बाईं तरफ। चौथा क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि 2 प्रकार के। पांचवा क्वेश्चन है, आशुलिपि में स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा के किस स्थान से गिने जाते हैं? इसका आंसर होगा सी यानी कि प्रारंभ से। छठवां क्वेश्चन है, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि स्वर। चलिए सातवां क्वेश्चन है, आशुलिपि में लघु स्वरों को निम्न में से किस प्रकार किया जाता है? इसका आंसर होगा सी यानी कि हल्के डैश व हल्के बिंदु से। आठवां क्वेश्चन है, अय एक प्रकार का है। इसका आंसर होगा बी यानी कि लघु स्वर। नौवां क्वेश्चन है, गहरे एवं हल्के ए अय कौन से स्थान के स्वर हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि द्वितीय स्थान। री शब्द में स्वर ई व्यंजन रा पर कहाँ लगाया जाएगा? इसका आंसर होगा ए यानी कि पश्चातावर्ती तीसरे स्थान पर। 11वां क्वेश्चन है, एक चिन्ह जो कि एक शब्द को प्रकट करता है चिन्ह काल्पनिक होता है? इसका आंसर होगा बी यानी कि शब्द चिन्ह। 12वां क्वेश्चन है, किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि शब्द चिन्ह। 13वां क्वेश्चन है, आशुलिपि की लाइन के ऊपर एक बिंदु निम्न में से किसका शब्द चिन्ह है? इसका आंसर होगा ए यानी कि आ। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से संक्षिप्ताक्षर है? इसका आंसर होगा सी यानी कि न्यायपालिका। 15वां क्वेश्चन है, आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? इसका आंसर होगा ए यानी कि गहरा बिंदु। अगला क्वेश्चन है 16वां, जब 2 स्वर एक साथ आ जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए द्विध्वनिक स्वर। 17वां क्वेश्चन है, रोको मत जाने दो वाक्य में निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रयोग में होता है? इसका आंसर होगा सी यानी कि अर्धविराम। 18वां क्वेश्चन है, आशुलिपि में कुल कितने विराम चिन्ह बताए गए हैं? इसका आंसर होगा सी यानी कि 12। 19वां क्वेश्चन है, चिन्ह निम्न में से किसका घोतक है? इसका आंसर होगा सी यानी कि निर्देशक। अगला क्वेश्चन है 20वां, ये चिन्ह है एवं ये चिन्ह निम्न में से किसके चिन्ह हैं? आपको देख के बताना है। इसका आंसर होगा विसर्ग एवं कोष्टक। 21वां क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए निम्न में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी चिन्ह का। 22वां क्वेश्चन है, वाक्यों का सकारात्मक अर्थ निकालने के लिए हिंदी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी यानी कि विराम चिन्ह। 23वां क्वेश्चन है, चिन्ह निम्न में से किसका घोतक है? आपको चिन्ह बताना है किसका घोतक होगा ये। इसका आंसर होगा बी यानी कि प्रश्नवाचक। 24वां क्वेश्चन है, चिन्ह निम्न में से किसका है? ये चिन्ह के बारे में आपको बताना कि चिन्ह किसका है। इसका आंसर होगा नया डैश। अब हम लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे। ये थे लेवल 2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है,
दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार किया जाता है? इसका आंसर होगा ए यानी कि मोटे बिंदु व मोटे डैश से। दूसरा क्वेश्चन है स्वर आ को हम किससे दर्शाते हैं? इसका आंसर होगा ए यानी कि गहरा बिंदु। तीसरा क्वेश्चन है हल्के डैश द्वितीय स्थान पर कौन सी ध्वनि प्रकार करता है? इसका आंसर होगा बी यानी कि छोटा। चौथा क्वेश्चन है हल्का बिंदु द्वितीय स्थान पर क्या ध्वनि प्रकार यानी कि प्रकट करता है? ये गलत लिख दिया यहाँ पे। इसका आंसर होगा डी यानी कि ए। पांचवा क्वेश्चन है रेखाक्षरों से पहले आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि पूर्ववर्ती स्वर। छठवां क्वेश्चन है बिंदु स्वर असुलिपि में कितने होते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि 6 बिंदु स्वर होते हैं। सातवां क्वेश्चन है असुलिपि में हल्के डैश से दर्शाए जाने वाले स्वर हैं? इसका आंसर होगा ए यानी कि 6। आठवां क्वेश्चन है किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने हेतु कितने स्थान होते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि 3। नौवां क्वेश्चन है शब्द माप में स्वर व्यंजन पा के किस ओर लगेगा? इसका आंसर होगा ए यानी कि बाईं तरफ। 10वां क्वेश्चन है एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि शब्दाक्षर। 11वां क्वेश्चन है रेखा के अंत में हिंदी असुलिपि में बहुवचन को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? इसका आंसर होगा ए यानी कि बिंदु से। 12वां क्वेश्चन है शब्द चिन्ह की और के में क्या अंतर होता है? यानी कि इसका आंसर होगा बी यानी कि की पंक्ति के ऊपर के पंक्ति पर लगाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है आशुलिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है? इसका आंसर होगा बी यानी कि पूर्ण विराम को। 14वां क्वेश्चन है लाइन के ऊपर किसका शब्दाक्षर है? इसका आंसर होगा बी यानी कि यहाँ। 15वां क्वेश्चन है भाषा में बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों के लिए संक्षिप्त रेखा रूप बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए यानी कि संक्षिप्ताक्षर। 16वां क्वेश्चन है दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए यानी कि संक्षिप्ताक्षर। 17वां क्वेश्चन है यदि किसी शब्द में 3 स्वर एक साथ आ जाएं तो द्विध्वनिक स्वर में ही विपरीत दिशा में एक टिक लगाकर को दर्शाया जाता है? इसका आंसर होगा सी यानी कि तीसरा स्वर। 18वां क्वेश्चन है चिन्ह तृतीय ध्यान पर क्या प्रकट करता है? इसका आंसर होगा औ उ। 19वां क्वेश्चन है वाक्यांश बनाते समय पहला रेखा शब्द कहाँ पर लिखा जाता है? इसका आंसर होगा सी यानी कि मूल रूप में नियमानुसार अपने स्थान पर लिखा जाता है। यह इम्पोर्टेंट ट्रेड थ्योरी स्टेनो के क्वेश्चंस। अगला पार्ट तीसरा आएगा।